हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके क्या डीप इमोशंस हैं, क्या उनके दिल की बातें हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर राशियों की बात करें तो कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है यहाँ पर, स्वॉर्ड्स मिसिंग है। तो हमारा स्वॉर्ड्स हो गया अपना जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस नहीं आया है। जेमिनाई हमारा मिथुन राशि और कुंभ राशि नहीं है। तुला राशि का एलिमेंट है यहाँ पर, हमारा तुला हो गया लिब्रा, और जो प्रोमिनेंटली है वो है मीन राशि पाइसेस। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास यहाँ 7 की वाइब्रेशन है। हाँ, 7 की है। और तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहा है, बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट में ये पास्ट में रहे हैं, जहाँ एक इल्यूजन में जी रहे थे ये आपके लिए। इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी नहीं थी, बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत तरह के लोगों का मैनिपुलेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो, उनमें बहुत ज़्यादा ही रहे हैं। तो वो चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं फाइनली। और इनके अगर अल्फ़ाबेट्स की हम बात करें तो हमारे पास इनिशियल्स जो हो सकते हैं, W है, A है, N D C P S E U F J D G M N T K N O N T H। और क्या हो सकता है। आपके पार्टनर के इनिशियल्स कुछ और आना चाहते हैं। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई मंथ रहा हो, आने वाले 5 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर जो और अल्फ़ाबेट्स आए हैं, M A E G E T X X R M K, सो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं। हाँ, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली बहुत ही इमोशंस हाई है, एक बहुत डीप रिग्रेट है। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, आपको बीच राह में छोड़ा है इन्होंने, जहाँ ये अपने रीजंस कह लीजिए, अपनी क्लैरिटी ना होने की वजह से ये जैसे आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अभी इन्हें लगा था कि वो सही डिसीजन रहा है, जो इन्होंने एक्शन लिया वो सही है, लेकिन अभी इस समय उन चीज़ों का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है आपको, जो धोखे का शिकार हुए हैं आप, उन सब चीज़ों का अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ही एक डिप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पर जो भी पास्ट में डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जो हिडन एनर्जीज़ रही हैं, या जो मैनिपुलेटिव माइंडसेट रहा है इनका, उन चीज़ों का जैसे रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपका साथ, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इनको समझ आया कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हो गया है, चीज़ें इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। एक न्याय लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं आपके लिए इस समय,
बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। एक समय में जो इन्होंने मूव ऑन किया आपसे, तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस में ये मूव ऑन कर गए होंगे। इन्हें लगा होगा कि अपनी लाइफ को एक नया क्रिएट कर रहे हैं, बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है इनकी लाइफ में, या बहुत कुछ हैं चीज़ें जो ये, जैसे आप इनको किसी तरह के बंधन में रख रहे हो या ट्रैप कर रहे हो या कुछ भी ऐसी एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं ये। जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाना जो बेहतर समझा था, आपकी ऑरा, आपको आपकी रियल वर्थ नहीं समझी थी, तो वहाँ पर इनको अपनी गलतियों का जैसे एहसास हो रहा है। जो चॉइसेस इनके सामने थी उनमें इन्होंने गलत चीज़ों को चूज़ किया है, गलत डिसीजंस लिए। अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ एक अलग तरह का अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। अपने पास्ट के एक्शन पर रिग्रेट है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, दूरियां बनाने के बाद भी आपको बुला नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर जो भी चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया है, जिस तरफ, जिस राह पर ये चले गए आपको छोड़कर, तो वहाँ पर जाने के बाद भी आप ही की यादें, आपकी ही बातें इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर जाती हैं। हो सकता है कि इनके आसपास बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है या फ्रेंड सर्कल है या जो भी, बहुत दुनिया है इनके आसपास, लेकिन फिर भी ये उस भीड़ के अंदर भी जो इनके दिल दिमाग में रहता है वो आप है। आपको बुला नहीं पाते, आपके साथ को बुला नहीं पाते। जो पास्ट में ये कह लीजिए थोड़े सेल्फिश एनर्जीज में रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है, मैं वहाँ पर इनको लगा कि आप एक लाभ का सौदा नहीं है, कह लीजिए कि एक इनके लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, उस तरह से इन्होंने जो चीज़ें ली ना, तो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जिस मटीरियलिस्टिक दुनिया के लिए, जिस चकाचौंध के लिए, जिस छलावे की तरफ ये बहुत ज़्यादा भाग रहे थे और आपसे दूरियां बना के थे, वहाँ होते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेलापन है। वहाँ होते हुए भी ये सबकी खुशियों के लिए जस्ट अपने आप को रख रहे हैं, अपने आप को मैनिपुलेट करवा रहे हैं। कह लीजिए कि लोग बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सेल्फ सेंटर्ड हैं, जैसे ये रहे हैं आपके साथ, लोग इनके साथ वैसे हैं। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी मिल रही है इनको, बाकी लोगों से सेम तरह के एक्सपीरियंसेस इनको मिल रहे हैं, कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इस सोच में है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन अब करें क्या। लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई हैं, बट ये आपको सोशल मीडिया पर डेफिनेटली आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं। बहुत उलझन वाली, इंटरनली बहुत ज़्यादा उलझन वाली एनर्जी और एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, जहाँ ये उस चीज़ों में आपको नहीं पहचान पाए, आपकी वर्थ नहीं पहचान पाए। बहुत ज़्यादा इन्होंने दायरे बनाकर रखे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, बाउंड्रीज कह लीजिए, बहुत तरह की आपको बहुत तरह से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके रखा है इन्होंने पास्ट में, और आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हो। तो उन सब चीज़ों का अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता खो दिया है, जिसमें इनका एक फ्यूचर था, जहाँ इनकी खुशियाँ थी, जहाँ इनका सुकून था, वहाँ ना जाकर ये बाकी चीज़ों में उलझ गए। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में बिल्कुल भी इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब इग्नोरेंट थे आपकी तरफ, कुछ भी ध्यान नहीं था इनका, जैसे भटकाव में बहुत रहे हैं। तो अभी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका प्यार, आपकी केयर को समझ पा रहे हैं, आपके लिए केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है अब इन्हें कुछ स्टैंड लेना चाहिए, आपके लिए कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी तरह का जो पास्ट में अगर डर में थे या कुछ भी रीजंस की वजह से आपसे दूर हुए थे, तो आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक इक्वल बैलेंस में आना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कमेंट का मन है तो कमेंट भी करिए, और अगर क्लेम करना है क्लेम करिए। बट आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप अपना साथ मुझे ज़रूर दें, जिस भी तरह से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए ना, जजमेंट यही वाला कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इन्होंने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, यहाँ बहुत ज़्यादा बोझ में है, और एक काफ़ी बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, काफ़ी हैवीनेस वाली एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ ये अपने दर्द को, अपने इमोशंस को, अपने लिए एक्शंस को जस्ट अपने दिल के अंदर ही दबा कर रख रहे हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही लिया ना डिसीजन। अब करें तो करें क्या, बाकी लोगों के सामने जैसे सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, या कह लीजिए सबके हिसाब से ढल गए,
तो अब उन्हीं की जिम्मेदारियाँ, उन्हीं की चीज़ों को, उन्हीं की खुशियों को ढोते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर खुशी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन है, और अपने पास्ट के लिए एक्शंस का जो आपसे मूव ऑन किया है उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, और जो इन्होंने अन्याय कर दिया है, जो अनफेयर किया है, उस चीज़ का काफ़ी डीप रिग्रेट है। एक जजमेंट लाना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जीज़ एक न्याय लाती नज़र आ रही हैं कि आपका रिश्ता वापस से चीज़ें आगे बढ़ें, और इनको बहुत चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है या हो रहा है कि इन्होंने किसी एक इनोसेंट प्योर हार्ट वाले इंसान के साथ, एक बहुत ही अनकंडीशनल वे में जो इनके साथ जुड़ा हुआ था, उसके साथ गलत किया है। तो वो चीज़ों का जैसे इनको एहसास हो रहा है, किसी तरह का न्याय सर्व होता नज़र आ रहा है। बैलेंस लाना चाहते हैं पास्ट में, ये बिल्कुल भी आपकी तरफ बैलेंस नहीं रख रहे थे। अट्रैक्शन था, लेकिन आपके साथ के रिश्ते की गहराई जैसे इनको नहीं समझ आ रही थी। अब वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है इस समय। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस कह लीजिए, जिनमें बहुत बर्डन है, बहुत ट्रैप्ड है, बहुत स्टक है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट के एक्शंस का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इनको यही एहसास हो रहा है, जो पास्ट में ये नहीं समझ पा रहे थे ना। समाज, सोसाइटी, इमेज, परिवार, बहुत तरह के इनके नाटक रहे होंगे कि हर चीज़ में इनको अपने हिसाब से रहना है। आपको बहुत नज़रअंदाज किया इन्होंने, अपने परिवार, अपनी चीज़ों के लिए बहुत बार आपको सुनाया भी हो सकता है, बहुत रूड रहे हो सकते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हैं ये, जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आपको रहना है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, बट कहते हैं ना, थोड़ा सा एक अलग सी एनर्जीज़ में रहे जहाँ पर आपकी कद्र नहीं थी। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जहाँ ये आपको पास्ट में बहुत कुछ सुना जाते होंगे, बहुत हार्श कम्युनिकेट करते थे, आपका दिल बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट करते होंगे, इनकी बातें बहुत तीखी रहती होंगी, वहाँ अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ आपको नॉन स्टॉप स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। आपकी ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस इन्हें बहुत ज़्यादा जैसे इस समय अट्रैक्ट कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये आपके तरफ लौटना चाहते हैं। मतलब इनमें हिम्मत की कमी भी रही है, कह लीजिए। जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी परफेक्ट इमेज रखना चाहता है ना इंसान, बहुत इमेज कॉन्शियस होता है, सबके सामने बहुत ही खुश रहना, सबके सामने बहुत परफेक्ट पर्सन की तरह अपने आप को इंडिविजुअल की तरह दिखाना, उन एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं ये। बट अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़े। तो आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं इस समय, आपके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रहे हैं ये। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, एक मास्क के साथ हमेशा रहे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो, बहुत कठोर बातें बोलते हो, बहुत कुछ आपका दिल दुखाया है इन्होंने। इनकी फैमिली में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते। कोई कपल हो सकता है, चाहे मदर फादर हों, कोई और ऐसे लोग हों जो बिल्कुल आपको नहीं पसंद करते इनके घर में। इनको उनका डर भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे पास्ट में आपसे। मतलब जो सबसे ज़्यादा साथ दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्यार दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा कद्र कर रहा है इनकी, हर तरह से इनका ख्याल रख रहा है, इनकी हिम्मत बनकर रह रहा है, उसी को ही दूर हटा रहे थे। तो स्ट्रेंथ नहीं थी, कह लीजिए एक इल्यूजन था, एक क्लैरिटी नहीं थी। तो अब उन बाउंड्रीज से जो भी इन्होंने दायरे बना दिए थे, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यही कार्ड है, तो वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है। बट अभी जो इनका थॉट प्रोसेस, अगर माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया था आपके लिए, बहुत अगेंस्ट माइंडसेट थे, तो उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि आपकी उतनी गलती नहीं थी। जिस तरह से ये आपके साथ आपको ट्रीट कर रहे थे, वो सही तरीका नहीं था। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बार डैमेज किया होगा इन्होंने। चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। वेटिंग एनर्जीज में है ये अभी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि कैसे अप्रोच करें। अभी इन्होंने जो किया है, जो एक्शंस लिए हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया या वॉक अवे किया, या जिस एटीट्यूड या जिस रूड कम्युनिकेशन या ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने जिस तरह से आपसे मूव ऑन किया, तो अब लौटे कैसे आपकी तरफ। तो दूर से देखते बहुत हैं, मिस बहुत करते हैं, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं। फाइनली ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जो इल्यूजन है, ये जो दायरे हैं,
उनसे बाहर निकल रहे हैं। 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, 4 टाइम्स 7 आ गया, ये दोनों 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा एक डिसेप्टिव एनर्जीज में है, बहुत झूठ बोलते हो आपसे, बहुत कुछ धोखा देते हो, बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए बहुत ऐसे सपने दिखाए जो झूठे सपने दिखाना जिसे कहते हैं ना, आपके साथ छल किया है इन्होंने, धोखा देकर ये आपसे से दूरियां बना गए और आप ही को क्या पता इल्ज़ाम लगा दिया हो उन चीज़ों का। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने धोखा दिया है, आपसे दूर हट गए, दूर भाग गए, बहुत स्नीकी बिहेव किया है, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में रहे हैं ये। मतलब कह लीजिए कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे हो, या कह लीजिए इनके जो लिए एक्शन है उसकी वजह से आपको बुला नहीं पा रहे हैं। जो इन्होंने बाउंड्रीज लगाई थी, जो इन्होंने आप पर ही ब्लेम कर दिया था, जो चोरों की तरह ये चले गए आपकी लाइफ से कहिए, या जो धोखा दे गया आपको, आपको हमेशा एक छलावे में, एक धोखे में रखा है, छल कपट के साथ आपके साथ रहे हैं, कभी प्योर हार्ट से आपके साथ नहीं जुड़े रहे। तो वो जो छल और कपट और लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों के बहकावा, ये सब चीज़ों को अभी सोचते नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली इन्होंने चीट किया है आपको। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके साथ खुशियां हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, एक टावर मोमेंट आकर गया है आपके रिश्ते में जहाँ पर सब चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी हैं। तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी इनका समाज, सोसाइटी या कुछ और दायरे रहे हैं, इमेज कॉन्शियस रहे हैं, जो भी रीजंस रहे हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है इनको, फाइनली क्लैरिटी आ रही है। इतने कन्फ्यूज रहे हैं ये, अभी इनको क्लैरिटी आ रही है कि आपको कम्युनिकेट करना है। देखो फिर से वही कन्फ्यूजन वाला, तो ये बहुत कन्फ्यूजन में जो रहे हैं ना, और इन्होंने आपकी लाइफ भी पूरी तरह से हेल बना कर रखी होगी, जहाँ खुद तो कन्फ्यूज हैं और आपको भी उस वजह से कि क्योंकि आप तो ओपनली बात करते होगे, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप ऑनेस्ट हो। ये ऑनेस्ट नहीं थे ना, डिसऑनेस्ट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीटिंग, झूठ बोल जाना, घुमा जाना बातों में। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हिडन इमोशंस है, अभी भी पूरी तरह से ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि आपके बारे में चीज़ों का एहसास हो रहा है, लेकिन 100% आपके लिए एकदम से कमिट कर दें और चीज़ें कर दें, ये थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे बातचीत में तो डेफिनेटली। बट इनको इस चीज़ का एहसास है कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं, जो इनकी आत्मा को सुकून या सुख देता है, जो इनकी लाइफ में कलर्स भरता है, हैप्पीनेस भरता है, वो आप ही हैं। आपके साथ नई शुरुआत करनी है। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट, जो ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं, जो ये नेगेटिव रहे हैं, जो प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने की है ना आपके साथ, तो वहीं पर जैसे किसी तरह का इनको कर्मा फेस होते नज़र आ रहा है। एक किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को इस समय डील कर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, एंड काफ़ी डीप रियलाइजेशन है। जो इन्होंने पास्ट में डिसीजंस लिए, जिस तरफ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगा था जिन चीज़ों की तरफ, वहीं पर ये धोखा खाए हैं। किसी तरह की बैक स्टैबिंग की एनर्जी है कि काफ़ी हर्ट हैं इस समय, काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि इन्होंने अपनी खुशियों को, आपको ना चुनकर, आपको अपने से दूर हटाकर जिन चीज़ों की तरफ चले गए, वहाँ पर ही डीपली हर्ट है। जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है कि इनको सच्चाई दिखाई जा रही है, आईना दिखाया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, कहाँ गलत हो गए, कहाँ गलतियाँ की, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। प्लेयर एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, नॉन कमिटल बहुत रहे हैं ये। 7 ऑफ कप्स, बहुत लोग इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आते होंगे, लोगों के हिसाब से चलना है, सब 10 लोगों से पूछना है, वो वाली जो एनर्जी होती है ना कि हर एक से चीज़ों के बारे में पूछना है, हर एक कोई जो इनको ज्ञान देगा वो सब लेना है इन्होंने, और पूरे रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया उस चक्कर में, और फिर अपने आप ही उन सब थॉट्स को सोच सोच के कन्फ्यूज हो जाना। तो अभी समझ पा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कभी ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म ना हो गया, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कान के कच्चे हैं, कह लीजिए लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। अपना डिसीजन लेना चाहे सामने से दिखाते हो कि हाँ मैं सब डिसीजन खुद ही लेता हूँ या लेती हूँ, बट एक्चुअली में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोगों की बातों से। ये 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली जिनको इन्होंने चूज़ किया है ना, जो चीज़ों में ये
जिस तरफ बढ़ गए, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली बाकी लोगों को चूज़ किया, आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको बहुत बुरी तरह से गलत बातें बोली हो सकती हैं, बहुत मिसट्रीट किया है, दिल दुखाया है आपका इन्होंने। वहाँ पर अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनको किसी तरह का छल कपट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन भी लोगों के लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट स्टैंड लिया था, वहीं पर ही जैसे ये खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक डीप रिग्रेट है कि आपके एफ़र्ट्स की कद्र नहीं कर पाए पास्ट में। अब बाकी लोगों के होते हुए भी उनके वो खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, सबके हिसाब से चलना पड़ रहा है इनको। इनके डिसीजंस रहे, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि जैसे शायद अब आप इनसे बात नहीं करना चाहोगे, आप भी दूरियां बना रहे हो सकता है आप भी इस समय बात ना करें, और इन्होंने दिल आपका बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, धोखा दिया है मतलब। तो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इनके अपने एक्शंस का रिग्रेट है, एंड वही है कि अब आगे रिश्ता कभी पूरी तरह से ख़त्म ना हो गया, इन्हें ऐसा लग रहा है। इनसिक्योरिटी है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? आप ही इनकी खुशियाँ हैं, सुकून हो, सब चीज़ें समझ आ रही हैं। जो पास्ट में आपको धोखा देकर चले गए थे, ये देखिए सेम एनर्जीज आ रही हैं। ये जो मैनिपुलेशन में आ गए, जो आपको चीट कर दिया, जो इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं लिए, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज किया है, आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया ना, वहीं पर अब ये सफरिंग फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अब इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए कि आप ही इनकी खुशियाँ थी और आपको ही इन्होंने बाकी लोगों के लिए अपने से दूर हटा दिया, आपसे ही भाग गए, दूर हट गए। जो इनका अपना था उसी को अपना दुश्मन मानकर चल दिए, ये आपके अगेंस्ट हो गए। लोगों ने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको बहुत कुछ चीज़ों का एहसास करा रहे हैं। किसी तरह का एक्शन डेफिनेटली इनकी तरफ से आएगा। जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, 8 ऑफ कप्स, जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, तो उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपके साथ रीयूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ का जो गहरा रिश्ता है, जो गहरा बॉन्ड है, उसको समझ पा रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और मून क्यों आया है? धोखा दिया है, चीट किया है, वही एनर्जी है। यहाँ डिसेप्शन, यहाँ भी है, यहाँ भी डिसेप्शन है। डिसेप्शन का डिप्रेशन है, अभी उस एनर्जी में है जहाँ पर ये जो भी चीज़ें करी हैं उस चीज़ का बहुत डीप रिग्रेट है। जो डिसेप्टिव एनर्जीज में है या किसी तरह के मैनिपुलेशन में, ये आगे इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपसे दूरियां बना गए हैं, स्नीकी बिहेव किया है, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे होंगे। क्योंकि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो मतलब, और साथ में मून भी वही डिसेप्शन ही है यहाँ पर कि आपके साथ रियल उसमें नहीं, इमोशनली नहीं जुड़े रहे हैं। आपका साथ इन्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना है चीज़ों में, वो सब चीज़ के लिए इनको इनके दिल दिमाग में वो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं थी, आपकी कद्र नहीं थी। अभी बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। किसी तरह का कर्मा डेफिनेटली फेस कर रहे हैं इस समय। कुछ कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत इमोशनल लॉस से, बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आपसे दूरियां हैं, लेकिन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, और अपने पास्ट के डिसीजंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका? बहुत ही शैलो माइंड सेट वाले पर्सन रहे हैं, आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे? बहुत डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है इनके लिए डिसीजंस का, इनके लिए एक्शंस का। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, गलत किया है, जो ईगो से डील किया है, जो अथॉरिटेटिव वे में आपके साथ रहते, तो वहीं पर इनका ईगो बहुत बुरी तरह से डैमेज होने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस डेफिनेटली फेस करेंगे, और इनको काफ़ी गहरा रियलाइजेशन होने वाला है कि आपका प्यार कितना प्योर था। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। आप इनके जीवन में जो खुशियों का सोर्स रहे हैं, उस चीज़ को समझ पाएंगे।
तो आने वाला समय भी काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं इनकी, जहाँ काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, कुछ एंडिंग्स होती नज़र आ रही है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, जिससे गुजरेंगे एंड देन आपकी तरफ लौटेंगे। बट एक डीप रिग्रेट, एक बहुत गहरा पछतावा होने वाला है। इनका ईगो या जो भी चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा गुमान है, जिस एटीट्यूड के साथ आपसे दूरियां बनाई थी, वहीं पर कुछ इनको ट्रिगर, किसी तरह के डैमेज मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी है, तो आने वाला 1 महीना 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक शुरुआत, नई शुरुआत ज़रूर है, बट हाँ, इनको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, कुछ बर्डन से बाहर निकलेंगे, फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। 10 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ, 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये काफ़ी सफरिंग से गुजरने वाले हैं। तो जो किया है इन्होंने, जो इनके एक्शंस रहे ना, इनके डिसीजंस रहे, जो इमेच्योर वे में इन्होंने सही इंसान को नहीं चुनकर गलत स्टेप्स ले लिए, गलत डिसीजन ले लिए, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलने में भी इनको थोड़ा टाइम जाएगा, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग होने वाली है। बहुत डीप रिग्रेट, डीप सफरिंग, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो वही बात है, इन्हें अपने किए का पछतावा होने वाला है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह का बिहेवियर, उस तरह से इन्होंने जो भी चीज़ें की, उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट रहने वाला है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने वाली है, जहाँ हर जगह जैसे आपका आभास हो या आपसे मिलना चाहें, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग कहिए, एक तड़प जागने वाली है कि जहाँ ये आपको ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि आपसे किसी तरह वापस से रिकनेक्ट हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे इनको एहसास हो रहा है, एंड जिस तरह से आपने इनको इवॉल्व किया था, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचते नज़र आ रहे हैं। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। वही हिडन रहे हैं, दोहरे चेहरे के साथ मैनिपुलेटिव रहे हैं, झूठ के साथ चले हैं, आपके साथ सच्चाई से नहीं रहे हैं, जबकि आप इनके साथ पूरी तरह से प्योरिटी, पूरी तरह से सच्चाई से रहे हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके नज़दीकियों को, आपके साथ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वही है कि आपको बहुत मिस करने वाले हैं, डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। जिस तरह की अटेंशन या जिस तरह का प्यार आप डिज़र्व करते थे, इन्होंने कभी नहीं दिया है, तो अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।